भारत की भूमि युगों युगों से बड़ी पावन पवित्र भूमि रही है। प्रकृति की श्रेष्ठ कृति मनुष्य जब जब अपने जीवन के उद्देश्यों से, अपने धर्म और सत्कर्मों से भटका, तब तब बड़े बड़े संत और मुनियों ने मनुष्य को धर्म सत्कर्म का ज्ञान दिया और मनुष्य के जीवन को सरल एवं सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आज तक भी वे अपने सारे सांसारिक सुखों को त्याग कर, परिवार को त्याग कर मनुष्य मात्र के जीवन को सुखमय बनाने में प्रयासरत हैं। जहां एक तरफ धर्मगुरु और मुनिवर अपने कार्यों में प्रयासरत हैं, तो दूसरी तरफ मुनिवरों के भक्तों की भी कमी नहीं है, जो गुरुवरों के उद्देश्यों को पूरा करवाने में पूर्ण रूप से हर तरह हर समय तैयार रहते हैं। भारत में राजस्थान भूभाग का एक हिस्सा मेवाड़ के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ का यह भूभाग अपने गौरवशाली इतिहास के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तो जौहर करने वाली महारानी पद्मिनी और कृष्ण दीवानी मीरा की ससुराल भी यही थी। तो धर्म क्षेत्र में बड़े बड़े मुनिवरों ने भी अपनी साधना और जन कल्याण के कार्य इसी मेवाड़ की धरा पर किए। आज हम ऐसे ही अखिल भारतीय श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रमण संघ के महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि कुमुद महाराज शाह के द्वारा किए गए जन कल्याण के रचनात्मक कार्यों के बारे में बात करेंगे और उनकी एक झलक भी देखेंगे एवं यह भी जानेंगे कि मुनि कुमुद ने किस उम्र में दीक्षा ली, क्या क्या कार्यों के लिए प्रयास किए और अब आगे क्या क्या करने के उद्देश्य हैं गुरुदेव के। माता जी श्रीनाथ कुंवर जी स्मृति संस्थान अकोला। अकोला चित्तौड़ जिले में बेड़ नदी के किनारे पर बसा हुआ एक कस्बा है, जो कि चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। यह कस्बा बड़ा ही सुंदर नजर आता है। यही वो कस्बा है जहां स्मरण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी का जन्म हुआ। पूज्य माता श्री महाराज शाह की दीक्षा भी यहीं हुई और भी अनेक दीक्षार्थियों की दीक्षा भी यहीं हुई। यहां पूज्य माता श्री महाराज शाह की स्मृति में एक संस्थान बना हुआ है। यहां माताजी महाराज शाह की स्मृति में 2 संस्थान और बने हुए हैं। यहां धार्मिक अनुष्ठान और आराधनाएं साधनाएं होती रहती हैं। यह स्थान पावन धाम से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महावीर स्वाध्याय केंद्र कुंवारिया। यह स्थान कांकरोली से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां के इस संस्थान में स्वाध्यायी तैयार किए जाते हैं। इस स्वाध्याय केंद्र में लगभग 200 स्वाध्यायी तैयार किए गए हैं, जो कि देश के कोने कोने में वीतराग वाणियों का विस्तार करने जाते हैं। यहां वर्षावास नहीं होता। यहां पर्युषण, आराधना आदि भी करवाई जाती हैं। पूरे वर्ष यही क्रम चलता है। सेवा साधना केंद्र पावन धाम। जन जन के श्रद्धा केंद्र मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज शाह का संवत 2050 में फतेहनगर में स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में मेवाड़ के भक्तों ने इस विशाल संस्थान की रचना की, जो आज पावन धाम के नाम से मशहूर है।
इस केंद्र में जहां गुरुदेव श्री का दाह संस्कार हुआ, उसी संस्थान पर एक 72 फीट ऊंचा अष्टकोणीय विशाल स्तूप बनाया गया है, जो अपने आप में विलक्षण है। इसी स्तूप के अंदर कांच का कार्य करवाया गया है, जो दर्शनीय है। उसी के निकट ही एक चित्रखंड है। इस चित्रखंड में गुरुदेव श्री की जीवन गाथा की झलक दिखाई गई है। इसी पावन धाम में एक विशाल भोजनशाला भी है और यहां जो भी भक्त आता है उसके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। सेवा साधना केंद्र पावन धाम। यहां साध्वी जी मुनिराज के ठहरने हेतु निकट ही धर्म स्थानक बना हुआ है। विशाल खुले प्रांगण में अनेक वृक्ष और विशाल बगीचे हैं और प्रवचन के लिए बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। इसी पावन धाम में एक विशाल 2 मंजिल के भवन का निर्माण किया गया है। यहां पर एक शिशु सेवा केंद्र भी चल रहा है। इस संस्थान में हजारों बीमार बच्चों का निःशुल्क उपचार होता है। यहीं पर एक औषधालय भी है, जहां पर निःशुल्क दवा वितरण की जाती है। पावन धाम में प्रवेश के लिए एक विशाल कलात्मक द्वार बनाया गया है। गुरुजी के द्वारा यह रचनात्मक कार्य उनकी देखरेख में बनाया गया प्रतीत होता है। इस भवन में भक्तों के लिए 20 कमरे बनाए गए हैं। यह वातानुकूलित होने के साथ साथ यहां अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसी पावन धाम के अंदर ही तपस्वी इंद्र मुनि महाराज शाह की छतरी भी बनी हुई है। इसी पावन धाम से कुछ ही दूरी पर एक विशाल भूखंड है, जहां पर बहुत बड़ी लागत से 40 कमरों का भवन बन रहा है। अम्बेश सौभाग्य चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई। इन पिछले 30 वर्षों में मुंबई में हिंदी भाषी साधु और साध्वियों के सामने बड़ा प्रश्न यह था कि वर्षावास कहां करें। 30 वर्ष पहले तो गुजराती साधु साध्वी जी मुंबई आना पाप समझते थे, किंतु बाद में सर्वप्रथम हिंदी भाषी मुनियों ने मुंबई में प्रवेश करना शुरू किया और वहां अनेक उपाश्रय निर्मित हुए और वहां वर्षावास शुरू हुए। वर्षा के बाद गुजराती संप्रदाय के साधु साध्वी भी यहां आने लगे। उस समय परिस्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी उपासना खाली नहीं मिलता था, क्योंकि गुजराती साधु साध्वियों के दर्शनों के लिए सर्वाधिक संख्या में दर्शनार्थी आते गए। पूज्य महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब और महासती प्रेमवती जी, यह 2 संत 1983 में मुंबई पधारे और यहाँ की स्थिति देखकर चौंक गए, क्योंकि वहां वर्षावास के लिए कोई भी उपासना खाली था ही नहीं। वह वर्षावास ठाकुरवार में हुआ। उसी वर्षावास में महाराज शाह ने राजस्थानी समाज को संगठित करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में मेवाड़ संघ की स्थापना हुई और क्षेत्रीय आवश्यकता को समझकर साधना संघ के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज मेवाड़ संघ के पास 22 से ज्यादा उपाश्रय हैं, जहां केवल श्रावक और श्राविका धर्म ध्यान करते हैं और वर्षावास भी होता है।
पूज्य मंत्री महाराज शाह ने अलग अलग समय पर 5 वर्षावास मुंबई में किए हैं। एक विशाल धर्म स्थानक भी होना चाहिए, यह समझकर मेवाड़ संघ चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया और मेवाड़ भवन के निर्माण में विशाल राशि खर्च कर उसका निर्माण किया गया। यह भवन 5 मंजिल का है और जैन समाज के लिए एक गौरव का प्रतीक बन गया है। यह भवन गोरेगांव में स्थित है। यहाँ वर्षावास भी होते हैं और जैन समाज के आयोजन भी होते हैं। सौभाग्य गुरु जनसेवा ट्रस्ट, कड़िया, उदयपुर। महाश्रमण मेवाड़ गौरव श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज शाह की दीक्षा में सांसारिकों ने अनेक बाधाएं खड़ी कर रखी थी। ऐसे विकट परिस्थिति में कड़िया क्षेत्र के वट वृक्ष के नीचे केवल 7 भाइयों की उपस्थिति में मात्र 12 साल की उम्र में मुनिश्री ने दीक्षा ली। उसी स्थल पर दानवीर भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी, पुष्पा जी ने एक विशाल भूखंड खरीदकर संस्था को दान कर दिया। उसी भूखंड पर एक विशाल संस्थान के भव्य भवन का निर्माण चल रहा है। उदयपुर से मात्र 20 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी रोड पर विशाल संस्थान का निर्माण हो रहा है। यहाँ प्रकृति की खूबसूरत छटा के बीच इस भवन का 2 भागों में निर्माण आमने सामने हुआ है, जिसमें निःशुल्क ठहरने और भोजन करने की व्यवस्था उपलब्ध है। इसी भवन के परिसर में वरिष्ठ नागरिक जीवन शैली परिवर्तन केंद्र मुनि श्री सौभाग्य गुरु जी के द्वारा संचालित करने की व्यवस्था की गई है। इसी भवन के निकट 3 भूखंड और खरीदे गए हैं। इसी भवन के अंदर सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया गया है, जिसे मुंबई के श्री एकलिंग लाल जी, श्री सुंदर लाल जी, श्री भेरूलाल जी लोढ़ा द्वारा निर्मित कराया गया है, जिसमें निःशुल्क इलाज की सेवा उपलब्ध है। प्रेम सज्जन स्मृति संस्थान। गंगापुर से रायपुर जाने वाली रोड पर एक प्राचीन कस्बा आता है जिसका नाम कोशीथल है। यह कस्बा सदियों से स्थानकवासी जैनों का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इसी रास्ते के निकट एक विशाल भवन बनाया गया है जो प्रेम सज्जन स्मृति संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान विदुषी शासन प्रभाविका महासती जी प्रेमवती जी महाराज शाह और उनकी माता जी महाराज शाह सज्जन कुंवर जी के चरणों में समर्पित किया गया है। उनका निवास स्थान भी कोशीथल ही था। प्रेमवती जी महाराज शाह का स्वर्गवास भी यहीं हुआ था। इस संस्थान में भी भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था है। आचार्य मानगुरु स्मृति संस्थान, नाथद्वारा। जैन समाज में मुख्यतः मेवाड़ संत परंपरा में एक महासंत हो गए हैं मानजी स्वामी, जिनका समय 18वीं शताब्दी के आरंभ में रहा है। ये देवगढ़ के गांधी गोत्रीय महाजन समाज के थे, जो मात्र 9 वर्ष की उम्र में साधु बन साधना में लीन हो गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उतनी ही उनकी साधना गहरी होती चली गई। फलस्वरूप इनके जीवन के साथ अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ती चली गई। इनका जन्म, दीक्षा और स्वर्गवास कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही हुआ था।
ये भी अपने आप में एक चमत्कार था। यही कारण है कि आज भी कार्तिक शुक्ल पंचमी पर लाखों व्यक्ति तेला तप करके मांझी स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नाथद्वारा में बस स्टैंड के पास एक विशाल भवन मानगुरु स्मृति भवन के नाम से विख्यात है। यहाँ संतों और सतियों का बड़ी संख्या में पदार्पण होता रहता है। यहाँ पर भी भोजन और ठहरने की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। धर्म ज्योति परिषद भीलवाड़ा। मुनि कुमुद ने 12 साल की उम्र में ही दीक्षा ले ली। यह घटना विक्रम संवत 2077 की है, जब पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब एवं मुनि श्री सौभाग्य गुरुदेव का वर्षावास जोधपुर में था। उस समय संघ के मुनि श्री माधोमल जी लोढ़ा थे। वे बड़े विद्वान और समझदार व्यक्ति थे। श्री माधोमल जी को एक दिन यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेवाड़ में संघ की कोई संस्था ही नहीं है। अगले वर्ष का वर्षावास गुरुदेव श्री जी का भीलवाड़ा में था। वहां पर सामाजिक और धार्मिक कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर चर्चा हुई और उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पहली संस्था की स्थापना की गई। संस्था का नाम रखा गया धर्म ज्योति परिषद। इसके साथ ही संस्था के 4 मुख्य उद्देश्य निश्चित किए गए। पहला उद्देश्य अभावग्रस्त विद्यार्थियों को संस्था से अनुदान। दूसरा, अभावग्रस्त विधवा स्त्रियों को संस्था से अनुदान। तीसरा, सत्र साहित्य का प्रकाशन करना। चौथा, धर्म ज्योति के नाम से मासिक पत्रिका का सुचारू रूप से संचालन और प्रकाशन करवाना। इस संस्था को आज करीब 55 साल हो गए हैं। धर्म ज्योति परिषद अपने चारों उद्देश्यों के प्रति सजग है। इसी भवन में स्थित यह छात्रावास है, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी निवास करते हैं। इसी विशाल भवन के साथ जुड़ा हुआ यह विशाल हॉस्पिटल है, जो अम्बेश गुरु चिकित्सालय के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आधुनिक संसाधनों के साथ हजारों मरीजों का उपचार किया जाता है। इस चिकित्सालय में 8 डॉक्टर निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं। इस धर्म ज्योति परिषद को प्रारंभ में विकसित करने में कई विवेकशील एवं प्रतिष्ठित महानुभावों का सहयोग रहा, जिनमें श्री भूरालाल जी सूर्या, श्री हस्तिमल जी सूर्या, एडवोकेट श्री लक्ष्मीलाल जी कोठारी, एडवोकेट श्री बसंती लाल जी कोठारी, एडवोकेट श्री रोशन लाल जी पगारिया, श्री चांदमल जी सूर्या आदि का पूर्ण सहयोग रहा है। आज भी हजारों कार्यकर्ता संस्था को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब तथा अन्य मुनिवरों का वर्षावास उदयपुर में निश्चित था और इस वर्षावास के लिए पंचायती नोहरा ही उचित जगह थी। किंतु इस नोहरे में अनेक समुदायों का समन्वय होने के कारण यह नोहरा प्राप्त करने में कई कठिनाइयां थी। यह नोहरा वर्षावास के लिए मिला तो सही, किंतु गुरुदेव के भक्त महानुभावों को बहुत बुरा लगा और स्वरूप पूज्य महामंत्री कुमुद महाराज साहब की प्रेरणा से श्री अंबा गुरु शोध संस्थान की स्थापना की गई। यह घटना वर्ष 1975 की थी। उदयपुर के कुंभारवाड़ा में स्थित यह संस्थान एक विशाल महल का सा आभास दिलाता है और यह भवन
ठीक पंचायती नौहरे के पास ही है। यह शोध संस्थान शोध एवं ज्ञान वृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर लगभग ये 5000 हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं और करीब इतने ही प्रकाशित ग्रंथों का भंडार है। यहीं पर शोध करने वाले विद्यार्थी इस विशाल ग्रंथालय का लाभ उठाते हैं। अनेक अध्ययनशील संत सती जी को भी यहाँ से पढ़ने के लिए साहित्य उपलब्ध कराया जाता है। यह ग्रंथालय ज्ञान और साधना का गौरवशाली संस्थान है। महामंत्री महाराज साहब इस तरह जन कल्याण के लिए धर्म की ज्योत जलाते अपने उद्देश्य के पथ पर आगे बढ़ते रहे। इस अम्बा गुरु शोध संस्थान के पश्चात गुरुदेव ने गंगापुर मेवाड़ की तरफ रुख किया। श्री अम्बेश गुरु रेफरल हॉस्पिटल। इस तरह एक के पश्चात एक जन कल्याण हेतु एवं धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ाने के लिए गुरुदेव अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत रहे। अन्य भवनों और चिकित्सालयों की तरह गुरुदेव ने मेवाड़ में ही गंगापुर नगर में एक विशाल हॉस्पिटल बनवाने के लिए प्रयास किया और ये प्रयास सफल भी हुआ। इसके निर्माण में गुरु भक्तों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया, जिनमें प्रमुख हैं श्री मगनलाल जी सिंघवी चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई। इस ट्रस्ट के संचालक श्री शोभालाल जी, श्री बंशीलाल जी, श्री मीठालाल जी तथा श्री शांतिलाल जी ने गुरुदेव को अभिनंदन स्वरूप यह भेंट किया। केवल इतना ही नहीं, इस ट्रस्ट के अंतर्गत और भी कई सामाजिक कार्य होते रहते हैं। इस अम्बेश गुरु रेफरल हॉस्पिटल में कई बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े वार्ड और 40 से भी ज्यादा कमरे मरीजों के लिए बने हुए हैं। 8 डॉक्टर आधुनिक संसाधनों के द्वारा लाखों मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने में लगे हुए हैं। इस तरह यह संस्थान भी कीर्ति के नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। तो यह थी गुरुजी के द्वारा आज तक किए गए रचनात्मक कार्यों की एक झलक। और इस उम्र में भी गुरुदेव कार्यरत हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु महेश्वरा 24 तीर्थंकर को मेरी वंदना, साधु संतों को शीश नमा। सारे लाइव दोस्तों को मैं करता हूँ प्रणाम। आज महेंद्र और अरिहंत तुम्हें गुरु की भक्ति
सुना। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। है ये वो जहां, है ये वो जहां जिसने लाखों को तारा, है ये वो जहां जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहां, है ये वो जहां जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अझयानं नमो लोय सवसाहुनं नमो लोय सवसाहुनं। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। बस तेरा ही नाम हो, बस तेरा ही नाम हमको तो जहां से प्यारा। सौभाग्य मुनि हमें प्राणों से प्यारा, सौभाग्य मुनि हमें प्राणों से प्यारा। बस तेरा ही नाम हो, बस तेरा ही नाम हमको तो जहां से प्यारा। गुरु तेरा नाम हमें प्राणों से प्यारा, गुरु तेरा नाम हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहां, है ये वो जहां जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए 2400 तीर्थंकर की जय हो। बोलिए गुरुराज अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। बोलिए सौभाग्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। सर्वप्रथम अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी को नमन करता हूं, नमन करता हूं। मेवाड़ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक अंबालाल जी महाराज साहब को नमन करता हूं। श्रवण संघीय चतुर्थ पट्टधर पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब को नमन करता हूं। मम हृदय के अंदर वास करने वाले करुणा के सागर श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को नमन करता हूं। भोले बाबा महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब को नमन करता हूं। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को और नमन करता हूं सेवा रत्न युवा मनीषी पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब को। वरिष्ठ उप प्रवर्तनी
माँ सती पूज्या डॉक्टर रवि रश्मि जी महाराज साहब को नमन। मधुर गायिका गुरुवर्या राजमती जी महाराज साहब को नमन। उप प्रवर्तनी पूज्या श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्रात्माओं को नमन मैं वंदन करता हूं। और आज का ये कार्यक्रम है भाव भक्ति, इसको हम प्रारंभ करना चाहते हैं। सभी जितने भी लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज के ये कार्यक्रम है पूज्य प्रवर्तक मेवाड़ शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री अंबाला जी महाराज साहब के सुशिष्य श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की 84वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। बंधुओं, हर्ष और खुशी और गम, खुशी और गम का एक मिश्रित वातावरण है, क्योंकि आज जिनकी हम जन्म जयंती मना रहे हैं, पहली बार ऐसा वाकया है गुरुदेव हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन कोमल मुनि जी महाराज साहब की विशेष भावना थी, हम भक्त जनों की भी भावना थी कि गुरुदेव की जन्म जयंती मनानी चाहिए। हालांकि गुरुदेव सदा मना करते थे कि मेरी जन्म जयंती आप लोग ना मनाएं, लेकिन सबकी भावना है। और आइए आज के इस कार्यक्रम के आशीर्वाद प्रदाता भोले बाबा मेवाड़ प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, सेवा रत्न युवा मनसी श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब, वरिष्ठ उप प्रवर्तनी डॉक्टर रवि रश्मि जी महाराज साहब, गुरनी मैया माँ सती राजमती जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी विजय प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा। आज की इस भजन संध्या में हमें जो आनंद दिलाने वाले हैं भजन गायक, हमारे ब्यावर के मशहूर, हिंदुस्तान भर में जिन्होंने नाम गुजाया ब्यावर का, भजन सम्राट भाई अरिहंत जी कांकरिया, ये हमें आज इस भाव भक्ति में हमें भाव विभोर करके डुबो देंगे। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं संपूर्ण मेवाड़ श्रावक संघ, श्री मान गुरु जैन सेवा संस्थान नाथद्वारा, चंदनबाला महिला मंडल समिति संयुक्त मेवाड़। आइए प्रारंभ करते हैं इस भक्ति को अरिहंत भैया। और हमारे 24वें तीर्थंकर को मनाते हुए और साथ ही साथ गुरुदेव की भी वंदना हम करेंगे। प्रारंभ करें। वीरा ने बुलाया है, मुझे दिल में बिठाया है, भक्तों के रखवाले हमें अपना बनाया है। तो मेरी ये आप लोगों से निवेदन है, दोनों हाथ खोलते हुए भगवान महावीर का स्मरण करते हुए मेरे साथ गाएंगे। करे हम वीरा तेरी भक्ति अपार, सारे जग में तेरी हो जय जयकार। करे हम वीरा तेरी भक्ति अपार, सारे जग में तेरी हो जय जयकार। वीरा ने बुलाया है, मुझे दिल में बिठाया है, सिद्धार्थ के नंदन माँ त्रिशला के नंदन हमें अपना बनाया है। करे हम वीरा तेरी भक्ति अपार, सारे जग में तेरी हो जय जयकार। तो गाइए ना, करे हम वीरा तेरी भक्ति अपार, सारे जग में तेरी हो जय जयकार। जय हो। माँ त्रिशला के तुम प्यारे हो, सिद्धार्थ के दुलारे हो, सारे जग में सबसे निराले तुम महावीर हो। माँ त्रिशला के तुम प्यारे हो, सिद्धार्थ के दुलारे
से निराले हो महावीर हो। पापों को जग से मिटाया है और धर्म का बाग लगाया है, हिंसा को जड़ से मिटाया है महावीर हो। वीरा ने लाया है मुझे दिल में बिठाया है, भक्तों के रखवाले अरिहंत के रखवाले महेंद्र के रखवाले विजय जी के रखवाले शुभम जी के रखवाले हम सब के रखवाले हमें अपना बनाया है। करे हम वीरा तेरी भक्ति अपार, सारे जग में तेरी हो जय जयकार। करे हम वीरा तेरी भक्ति अपार, सारे जग में हो तेरी हो जय जयकार। हो आ हो गुरु में संसार समाया इनका है आशीष पाया, गुरु में संसार समाया इनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया इनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। बोलो 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 गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। जय हो। जय हो गुरुवर। सौभाग्य मुनि गुरुवर हैं हम सबके तारण हारे। सौभाग्य मुनि गुरुवर हैं हम सबके तारण हारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। हर पल हर क्षण उन्होंने बस प्रेम का अहम बाटा, हर पल हर क्षण उन्होंने बस प्रेम का अमृत बाटा। हाँ जन्म जयंती दिवस पर हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। बोलो 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 गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। कि प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, हो प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना। चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना, चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना। वो प्रेम
चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना, चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना। बोलिए सौभाग्य मुनि गुरु राज की जय हो। क्या बात है। ना धंधो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। देखिए एक छोटा सा संदर्भ बताऊंगा। मैं पहली बार ही गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब से एक ही बार जिंदगी में मिला, एक ही बार उनसे भेंट हुई। और सोचिए कितने सारे कलाकार हैं हिंदुस्तान में, मैं तो कहीं दूर दूर तक मेरा नंबर भी नहीं आता। ठीक है, अभी तक तो हम सीख ही रहे हैं। इतने सारे कलाकार हैं और देखिए गुरुराज की पहली भक्ति करने का मौका किसे मिला। आज इतना सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूं कि जिन गुरुदेव से मैं एक बार भेंट किया, एक बार उनके मुखमंडल से उन्होंने मुझे महामंगलिक दिया देवगढ़ में, और वो गुरुदेव कब चले गए मुझे ये ध्यान भी नहीं था। पर 3 महीने से मैं महेंद्र अंकल को बोल रहा था कि मेरे को गुरुदेव के कुछ ना कुछ भक्ति करानी है। कब वो देवलोक हो गए मुझे मालूम नहीं चला, पर आज देखिए आज भी उनका आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। बोलिए सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तो क्या कहे, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के गुरुवर तेरी आज भक्ति दी है गुरुदेव ने। ओ गुरुवर जी ने खोल दिया है किस्मत का भंडारा, हर पल साथ रहे गुरुवर तेरा जयकारा। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के गुरुवर तेरी भक्ति ने हमको तो रंग जाना, हर पल साथ रहे गुरुवर मेरा जयकारा, हर पल साथ रहे गुरुवर कड़िया वाला। जय हो, जय हो। बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई इस भजन में, कितनी बढ़िया बात की। गुरुदेव भले ही आप नहीं हो, लेकिन आप जो हमें दिशा निर्देश दे करके गए हैं, जो समझा, जो ज्ञान आपने दिया है, जो उपदेश आपने दिया है, वो हम जीवन में जरूर उतारेंगे। और एक बड़ी सुंदर सी लाइन थी, है? जग रूठे पर मेरे गुरुवर ना रूठे। क्यों? क्योंकि एक तेरा दीदार सारे गमों को भुला देता है। क्या बात। गुरुदेव कि वो मुस्कान भरी वो जो चेहरा, वो सूरत जब देखते हैं, वो छवि जब दिल में समाती है, तो एक ही बात निकलती है कि एक तेरा दीदार सारे गमों को भुला देता है, जिंदगी को मेरी जिंदगी बना देता है। अरे रूठना मत, कभी बना नहीं पाएंगे। तेरी जो कीमत इस जीवन में है, शायद शब्दों में बता नहीं पाएंगे। आइए एक आपसे 3-4 मिनट का समय लूंगा। मैं गुरुदेव के जीवन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज
उनके देवलोक गमन के बाद ये पहली उनकी जन्म जयंती है। पिता नाथूलाल जी की आंखों का तारा, माता नाथीबाई का राज दुलारा, गुरु अम्बेश का शिष्य बना वो प्यारा। 10 दिसंबर 1937 का वो शुभ दिन, गांव आकोला, पिता नाथूलाल जी और माता नाथीबाई की कुक्षी से जिन्होंने जन्म लिया। घर आंगन में गांधी परिवार के खुशियां छाई हैं, मिठाइयां बांटी गई और उस कुल दीपक का नाम रखा गया सुजानमल। लेकिन घर परिवार में बचपन से ही ऐसे संस्कार थे, ऐसा वातावरण था, उन्होंने उस संस्कार को ग्रहण करते हुए, क्योंकि माताजी ने भी दीक्षा ली थी और बहन ने भी दीक्षा ली थी, गुरुदेव ने तरुण अवस्था में दीक्षा ली और दीक्षा स्थली बना कड़िया गांव। गुरु अम्बेश ने उन्हें अपनी शरण में लिया और नाम दिया सौभाग्य। गुरु अम्बेश ने उस हीरे को पहचाना और ऐसा तरासा। और उधर आप देखिए उस शिष्य की भी, कि उस शिष्य का त्याग देखिए, संपूर्ण पूरे रूप से गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसका परिणाम ये निकला कि गुरु ने अपने जैसा उस शिष्य को बना दिया संपूर्ण रूप से। कि ये किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ये ना समझो कि खिदमत में क्या है मिला, कोई ये कहता ना क्या प्राप्त हुआ, अरे वो शिष्य थे, बाद में गुरु बन गए। ये न समझो कि खिदमत में क्या है मिला, पहले शिष्य बना फिर वो गुरुवर बना, पहले शिष्य बना फिर वो गुरुवर बना। गुरुदेव ने गुरु अम्बेश व मेवाड़ संघ का नाम गौरवान्वित किया। पूना साधु सम्मेलन सन 1987 को पूज्य गुरुदेव को श्रमण संघीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब थे। उस जिम्मेदारी को गुरुदेव ने बखूबी निभाया। अपनी नेतृत्व क्षमता व सामंजस्य से श्रमण संघ को नई दिशा प्रदान की। वर्तमान आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब एवं अन्य सभी साधु साध्वी, अन्य सभी चारित्र आत्माएं गुरुदेव के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। वे कुमुद थे, एक पुष्प थे, अपनी खुशबू बिखेरी और इस जहां से चले गए। गुरुदेव ने आगमों का अध्ययन करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवेचन किया, अनेक शास्त्र लिखे। गुरुदेव जब लिखने बैठते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो सरस्वती स्वयं उपस्थित हो गई हो। गुरुदेव की रचनाएं, गुरुदेव के मुक्तक सागर में, गागर में सागर बढ़ने वाले होते थे, बड़े ही सारगर्भित होते थे। गुरुदेव ने अनेक शास्त्र लिखे हैं, अनेक गद्य पद्य लिखे हैं। आज उन सब का मैं आपके सम्मुख वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है और हमारी व्यवस्थाएं हैं। कई कविताएं बनाई उन्होंने, कई छंद और कई भजन, कई पुस्तकें उनकी निकली हुई है। जब गुरुदेव प्रवचन फरमाते तो सारी परिषदा आनंदित हो उठती। उनके मुखारविंद से जो जिन वाणी का झरना बरसता, सभी भक्तजन, सभी श्रावक श्राविकाएं उसमें मुग्ध हो जाते। गुरुदेव सदा मुस्कुराते रहते थे। मुखमंडल की आभा बड़ी ही मनमोहक थी। एक बार जो दर्शन कर लेता, जैसे भी अरिहंत भैया ने बताया, बस वो दीवाना होके रह जाता, वो भक्त बन जाता। मुझे अरिहंत भैया कई बार कहते हैं कि गुरुदेव के एक बार दर्शन तो करा दो, मैं इन्हें कैसे इनके दर्शन कराऊं। मन करता है चरणों में बैठे ही रहें। एक असीम शांति का अनुभव होता था उनके चरणों में बैठकर। उनके विषय में कुछ कहना इतना आसान नहीं है। कैसे करूं गुणगान आपका, शब्दों की बारात नहीं, सागर को बाहों में भरना मेरे बस की बात नहीं। गुरुदेव इतने सरल स्वभावी थे। कई बार
शुरू शुरू में मैं नया नया था, दर्शन करने जाता, गुरुदेव मंगलिक नहीं फरमाते या हमारी तरफ नजर नहीं डालते, तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुदेव क्या बात है, बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर पता चला उस चमत्कार का, गुरुदेव की नजर पड़ जाती है एक बार, वहां छोटे बड़े का भेद ही नहीं था, बस नजर से मेरा सारा काम हो जाता था। मैंने ये चमत्कार देखा है। गुरु बोलते नहीं हैं लेकिन सब कुछ दे देते, हमें पढ़ लेते हैं। गुरुदेव प्रखर वक्ता थे, सरल स्वभावी थे, मृदुभाषी थे, कवि थे, लेखक थे, जीव दया प्रेमी थे, अद्भुत नेतृत्व की क्षमता के धनी थे। उनकी प्रेरणा से राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात व महाराष्ट्र में भी कई धार्मिक संस्थाएं, स्थानक अस्पताल, गौशालाएं, छात्रावास संचालित हो रही हैं। गुरुदेव को हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, गुजराती व अंग्रेजी भाषाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान था। गुरुदेव के विहार क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व कन्याकुमारी तक आपने विहार किए थे और जन जन में जिन वाणी की जाहो जलाली करते हुए आपके माताजी ने दीक्षा लेकर मां साध्वी नाथ कंवर एवं बहन मां साध्वी उगम कंवर ने भी अपने जीवन को सार्थक किया। गुरुदेव को कोमल मुनि जी महाराज साहब ने संथारा करवाया। दिनांक 28 सितंबर 2020, दिनांक 28 सितंबर 2020 को जब ये सूचना श्रावकों को पड़ी कि गुरुदेव अब नहीं रहे हैं, सब स्तब्ध हो गए, सारा वातावरण शोक में हो गया। कोई कहता था मेरे भगवान चले गए, कोई कहता था हम अनाथ हो गए, कोई कहता था मेरा सब कुछ लुट गया। आंखों में अश्रु की धार थी। समग्र मेवाड़ श्री संघ ही नहीं, समग्र श्रवण संघ और सभी श्रावक श्राविकाएं शोकमग्न थे। यहां तक कि चारित्र आत्माएं, कई साधु साध्वी जी भी इस शोक को सहन नहीं कर पा रहे थे। और ऊपर से कैसी व्यवस्था, कोरोना काल और प्रशासन की शक्ति, लाखों भक्त जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे, अपने भगवान को अंतिम विदाई देना चाहते थे, वो अंतिम विदाई ना दे पाए। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी बनी, घर पे बैठकर सब लोग मोबाइल पे बैठ करके वो गुरुदेव की महाप्रयाण यात्रा और अंतिम जो भी वहां के कार्यक्रम थे सब देख रहे थे। बस शब्द निशब्द थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कुछ कर पाना हमारे बस का काम नहीं रहा कि तू नहीं तेरी उल्फत हर किसी के दिल में है, तू नहीं तेरी उल्फत हर किसी के दिल में है। शम्मा तो बुझ गई लेकिन रोशनी महफिल में है। माना कि गुरुदेव का ये पार्थिव शरीर चला गया, लेकिन उनका जो दिव्य आशीष है वो सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ रहेगा। खुश जमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। जाने वाले चले जाते हैं लेकिन जाने वालों की याद आती है। पता नहीं कहां वो चले जाते हैं कि हम पुनः उनसे मिल भी नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, हम सब जहां भी गुरुदेव विराजमान हैं उनको वंदना करते हैं। हे गुरुदेव, आप हमारी वंदना स्वीकार करें और हम शुभकामना करते हैं आपके लिए कि आप अपने जीवन की इस यात्रा को अपने लक्ष्य की ओर सुखसाता पूर्वक शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसे हम सभी की शुभकामनाएं हैं। आइए एक सुंदर सा भजन श्रद्धांजलि स्वरूप हम लेते हैं। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने तो सुनी होगी,
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके है सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाँ, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में